जय श्री राम मेरे प्रिय भाइयों। मैं हूं प्रिंस द्विवेदी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, और मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आज मैं बात करने वाला हूं कि जीपी रेटिंग होता क्या है। तो मैं अपने प्रिय भाइयों से चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और आपके दोस्त तक हमारा यह वीडियो आसानी से पहुंच सके और मर्चेंट नेवी की दुनिया में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और जीपी रेटिंग के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है 10th पास, और इंग्लिश में 50% कंपलसरी किया गया है। और जीपी रेटिंग लोग कहते हैं कि मैं इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हो गए हैं, मैं जीपी रेटिंग कर रहा हूँ, मर्चेंट नेवी का कोर्स कर रहा हूँ। बिल्कुल आप इसके चक्कर में ना फंसें और किसी भी एजेंट के चक्कर में ना फंसें जहाँ पर जीपी उनका अटैचमेंट हो जाता है। जीपी जहाँ पर 1,70,000 में आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं। कहीं कहीं कुछ कॉलेजेज हैं जो जीपी रेटिंग के 1,70,000 हैं, और कहीं 2 लाख भी है, कहीं 2.5 लाख भी है। लेकिन कोशिश आप करो कि जीपी रेटिंग यदि आपका नूसी से सिलेक्शन हो जाए तो सबसे बेहतर है। नूसी से यदि आप सिलेक्शन पा जाते हैं और जीपी रेटिंग कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आईटीएफ कंपनी उठा लेगी। यदि आप नूसी से में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना एजेंट के माध्यम से कभी आप नौकरी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और एक एजेंट जीपी रेटिंग वालों का रेट बिल्कुल खो दिया है यहाँ पर बॉम्बे में और दिल्ली में और चेन्नई में, जहाँ पर भी ऑफिसें हैं। तो एक लड़कों से कम 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए जीपी रेटिंग वालों से नौकरी देने के लिए डिमांड करते हैं। लड़के उसी में परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर जाते हैं, कुछ लोग अपने घर परिवार से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिल्कुल इस सब चक्कर में ना फंसें। और जैसा कि आप नूसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इंडिया में बॉम्बे में एक और कॉलेज है जो टीएस रहमान है, वो गवर्नमेंट अप्रूवल उसको भी थोड़ा सा मिला हुआ है और उसकी भी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है। तो जहाँ पर उसका चार्जेज 2.5 या 2.2 नियर अबाउट ऐसा ही है, और आप वहाँ से कोशिश करें। उसका भी इंटेंस और इंटरव्यू थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन यदि आप वहाँ से सिलेक्शन पा जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेज हैं, जैसे कि यहाँ पर बॉम्बे में बीपी मैरीन है, और यहाँ पर आशा मैरीन है। आज दिल्ली में श्री राम है, और बनारस में भी आशा मैरीन है। ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है। तो मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप नूसी में आपका सिलेक्शन हो या तो टीएस रहमान में हो। और मान लीजिए आप कहीं प्राइवेट से तभी आप करें जब आपके किसी परिवार में, आपके किसी जानने वालों का मर्चेंट नेवी में आईटीएफ में सिलेक्शन हो। कुछ कंपनियां हैं कि उनके रेफरेंस से आपका सिलेक्शन आईटीएफ में करवा सकती हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी और आप मर्चेंट नेवी की दुनिया पर आसानी से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप कि किसी कोई जानने वाला कोई नहीं है और आप डायरेक्ट जीपी रेटिंग कर लेते हैं तो इतना समझ लीजिए कि का आपको सफलता पाने में 5 से 10 साल लग जाएंगे। और क्योंकि आईटीएफ कंपनी में आप जा नहीं सकोगे, और आईटीएफ में रिज्यूम लेकर के जाओगे, आप फ्रेशर रहोगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ही आपको बाहर भगा देगा और आपका रिज्यूम ही नहीं पहुँचेगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ही सोचे और समझे, क्योंकि जीपी रेटिंग का जो फीस है कुछ चेन्नई में भी मैंने मुझे जो पता है, और नाम तो अभी कंफ्यूज हूँ, मैं आपको बताऊँगा। मुझे आप कमेंट में आप पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। चेन्नई में है, जो कि यूपी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए खाने पीने का थोड़े वहाँ पर अलग व्यवस्था होती है, इसलिए लोग कम जाते हैं। लेकिन जिसके पास कम पैसा है वो ज़रूर जाता है, क्योंकि 1,70,000 में ही हो जाता है। और जो आशा मैरीन में भी है 1,80,000 में यूपी में हो जाता है, यहाँ पर जिसका जैकिंग है, और उनका डिमांड फीस जो है 2,50,000 है। तो एक बार फिर से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक फिर से पुनः मैं एक अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। और जिस प्रिय भाई हमारे भाइयों को कोई भी दिक्कत आती है और मुझसे कमेंट करें, और मैं आपको नंबर, अपना पर्सनल नंबर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको की जो भी दिक्कतें होगी मैं उसको सॉल्व करूंगा। और मैं आपको बताता, और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी वीडियो ऐसे लाऊंगा कि जो आपकी
सफलता आसानी से कर सकेगी और आपके दोस्तों की सफलता आसानी से कर देगी। और मैं फिर से निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।